गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड्स के जो बाकी बची हुई रिएक्शंस हैं उनके बारे में देखते हैं। आज हम बात करते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया की। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है? उस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहा जाता है जिसमें एक कार्बनिक यौगिक हेलोजन तथा क्षार से क्रिया करके हेलोफॉर्म बनाते हैं। और ये अभिक्रिया वे कार्बनिक यौगिक देते हैं जिनमें CH3CO समूह प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ ऊपर भी शो किया है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया में कौन कौन काम में आता है। CH3CO समूह युक्त कार्बोनिल कंपाउंड, हेलोजन और क्षार, और इनसे बनता है हेलोफॉर्म। इस रिएक्शन को आप नीचे देख सकते हैं। हमने जैसे एसीटोन लिया CH3CO CH3, तो CH3CO समूह का होना ज़रूरी है इस रिएक्शन के लिए। और आयोडीन ले लिया, 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के और 4 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के, 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के। और क्या बना? आयोडोफॉर्म, जिसका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। और यहाँ पर सोडियम एसीटेट एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। सोडियम एसीटेट फर्दर क्लोरोफॉर्म और सोडियम अगर इसी रिएक्शन में हम हेलोजन में आयोडीन की जगह अगर क्लोरीन लेंगे तो क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो ये हमने नीचे जो रिएक्शन दी गई है वो क्लोरोफॉर्म की है, ऊपर जो रिएक्शन दी हुई है वो आयोडोफॉर्म की है। आयोडोफॉर्म का एक स्पेसिफिक कलर होता है, येलो कलर का यहाँ प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म की। CH3COX, ये मतलब हमने X इट में भी हाइड्रोजन और इट में भी एन एल्किल ग्रुप। तो जब इसके आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले जो CH3 समूह है इसकी तीनों हाइड्रोजन हेलोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दी जाती है। तो क्या बना? CI3COX। फर्दर फिर इसकी हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ बेस लिया है। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और इससे हमें क्या प्राप्त होता है? CI3- और XCOOH। यहाँ ध्यान रखना है X क्या है? इट में भी हाइड्रोजन और इट में भी एन एल्किल ग्रुप। फर्दर जब ये रिएक्ट करता है तो बाद में क्या बन जाता है? आयोडोफॉर्म। और यहाँ पर हमें एक एसिड एनायन जो है, हमें कार्बोक्सिलेट एनायन यहाँ पर प्राप्त हो गया है। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ एसीटेल्स एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ये कई बार एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसीटेल्स है क्या। तो कार्बोनिल यौगिक जब अल्कोहल के साथ क्रिया करते हैं तो एसीटेल और कीटेल बनाते हैं। जब एल्डिहाइड क्रिया करता है तो जैसे मैंने यहाँ शो करी है कि एल्डिहाइड की हमने अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाई तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से यहाँ बना हेमी एसीटेल। ठीक है, हेमी एसीटेल फर्दर एक और मॉलिक्यूल अल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाता है? एसीटेल। दूसरी तरफ कीटोन है, तो अगर कीटोन अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करता है तो वो बनाता है हेमीकीटेल। फर्दर हेमीकीटेल एक और मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कीटेल। तो इस प्रकार हमने देखा कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अल्कोहलिक समूह के साथ क्रिया करके एसीटेल और कीटेल बनाता है। हम आज जनरली हम कीटेल और एसीटेल को एज अ एसीटेल ग्रुप के रूप में ही हमने ये मतलब इनको बोला जाता है। कीटेल बहुत ही कम यूज़ में लिया जाने वाला वर्ड है। एसीटेल जलीय अम्ल में तो जलपघटित हो जाते हैं लेकिन क्षारों के साथ क्रिया नहीं करते हैं और अप्रभावित रहते हैं। तो ये जो है इनका एसीटेल्स की एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि ये जलीय अम्ल में तो जलपघटित नहीं होंगे, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ बेस जलीय अम्ल में तो ये जलपघटित हो जाएंगे, हाइड्रोलिसिस इनका हो जाता है, लेकिन बेस की प्रेजेंस में ये कोई क्रिया नहीं करते हैं और इनएक्टिव रहते हैं या अप्रभावित रहते हैं। तो इस गुण के कारण
एसीटेल्स के इसी गुण के कारण इनको प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप काम में लिया जाता है। किसके लिए? कार्बोनिल कंपाउंड्स में किसी रिएक्शन के दौरान कार्बोनिल समूह को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर ये मैंने यहाँ पर शो किया है कि जैसे एसीटेल है, अगर आप इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन लिया, तो आप अगर इसकी अम्लीय क्षार के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। एसीटेल और कीटेल की नो रिएक्शन हमने इधर लिखा है। और लेकिन यदि आप जलीय अम्ल के साथ करा रहे हो, वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर क्रिया करा रहे हो, तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके इसी गुण के कारण कि ये बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं, इनके इसी गुण के कारण एसीटेल्स का उपयोग एल्डिहाइड तथा कीटोन समूह को प्रोटेक्ट करने में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये रिएक्शन करवानी है, यौगिक ए है, यौगिक ए में यहाँ पर दो क्रियात्मक समूह है, एक तो है कीटोनिक समूह और एक है एस्टर समूह। इनमें कीटो समूह की अपचयित होने की क्षमता एस्टर से अधिक है। कीटो समूह की अपचयित होने की क्षमता एस्टर से अधिक है। तो जब हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो क्या होगा? कीटो समूह पहले अपचयित होगा, लेकिन हमें अपचयन केवल यदि एस्टर समूह का ही करवाना है, तो हमें क्या करना है? केवल एस्टर समूह का ही अपचयन करवाना है। तो हम यहाँ पर भले ही कोई भी अपचायक ले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या हाइड्रोजन निकिल, वह एस्टर समूह के साथ साथ कीटोनिक समूह को भी अपचयित करेगा, जबकि हमें उत्पाद बी प्राप्त करने के लिए केवल एस्टर समूह को ही अपचयित करना है। ऐसी स्थिति में हमें कोई हम मेथड यूज़ करेंगे कि जिसमें कीटोनिक समूह को हम प्रोटेक्ट करें और केवल एस्टर समूह को ही हम रिड्यूस करें। तो इसके लिए हम यहाँ उपयोग करते हैं एसीटेल का। पहले हम कीटोनिक समूह का एक साइक्लिक एसीटेल बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर थाइलीन ग्लाइकोल से अपन ने रिएक्शन करवा ली इसकी, और ये चक्रीय एसीटेल में कन्वर्ट हो गया। अब एसीटेल का बेस की प्रेजेंस में या क्षारीय मीडियम में इसका कोई अपचयन नहीं होगा। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे तो एसीटेल, चक्रीय एसीटेल एज इट इज़ रहेगा और किसका? केवल एस्टर समूह का अपचयन हो जाएगा एल्कोहल में, और जो कीटोनिक ग्रुप है वो एज इट इज़ फर्दर फिर हम इसका अम्लीय जल की उपस्थिति में इसका हाइड्रोलिसिस करा करके वापस से कीटोनिक ग्रुप प्राप्त कर सकते हैं एसीटेल से। तो कहने का मतलब ये है कि उन रिएक्शंस के लिए ये एसीटेल एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप काम आते हैं, जिन रिएक्शन में हमें कार्बोनिल समूह को रिएक्ट होने से बचाना है और फर्दर किसी दूसरे समूह के साथ समूह की रिएक्शन करवानी है। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ जब क्रिया करता है तो 6 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के और 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के आपस में रिएक्ट करते हैं और बनता है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसे यूरोट्रोपिन भी कहा जाता है। इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की रिएक्शन मैंने आपको यहाँ दी है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। इसमें 4 एटम नाइट्रोजन के हैं और 6 जो ग्रुप हैं वो है CH2 मैथिलीन समूह है। तो CH2 whole 6 N4 is a heterocyclic compound which is called as hexamethylene tetraamine or it may be called as urotropin। नेक्स्ट है एसीटेल्डिहाइड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो एसीटेल्डिहाइड अमोनिया पहले बनता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू, और फर्दर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से और एक हाइड्रोजन कार्बन से निकल करके यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद एसीटेल्डिमीन बनता है। नेक्स्ट है कि अगर हम बेंजेल्डिहाइड लें और उसको अगर अमोनिया के साथ गर्म करें तो एक ये मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोबेंजामाइड, जिसमें आप देख सकते हैं 3 मॉलिक्यूल बेंजेल्डिहाइड के काम में आए हैं और 2 मॉलिक्यूल
अमोनिया की। तो यहाँ पर बनता है हाइड्रोबेंजामाइड। लेकिन यदि ऐसी बेंज़ेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म न करके एक नॉर्मल रिएक्शन अगर करवाई जाए तो क्या होगा, बेंज़ेल्डिहाइड और अमोनिया में वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होकर के बेंज़ेल्डिहाइड अमोनिया प्राप्त होता है, और जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद एल्डिमीन या शिप क्षार का निर्माण होता है।